चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। इसमें नोट में दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दाहिना पक्ष को अलग अलग हल करना है। तो बाएं पक्ष को देखते हैं, ये LHS है, ये RHS है, अलग अलग सॉल्व 1 + sec/sec, इसका मतलब है sec दोनों तरफ के लिए है, तो 1/sec भी इसे लिख सकते हैं प्लस sec/sec लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a बाय 1 - cos a। अब यहाँ से 1/sec a होता है cos a और sec से sec खत्म हो गया तो 1 हो जाएगा, sec a/sec यानी 1। इधर 1 - cos स्क्वायर, इसे हम a² - b² के रूप में देख सकते हैं। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। इसे a² मान सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a + अगर ये मान लिए इसे और इसे b मान लिए तो हम a बराबर लिख सकते हैं 1 और b बराबर cos a। a + b इंटू a - 1 - cos a और नीचे है 1 - cos a। cos a से cos a खत्म हो गया, बचा हमारा क्या 1 + cos a जो कि बराबर ही होगा cos a + 1। इसे हमें दोनों तरफ से सॉल्व करना था, तो ये सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हमें सिद्ध करने वाले प्रश्नों में ये ध्यान देना होता है कि किसी प्रकार से हम साइन या कोस के पद में लाएं, लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी साइन और कोस के पद में है तो और हमें लाना है कोसेक और टे के बराबर लाना है इससे, तो इससे हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम या तो कोसेक में चेंज कर दें या तो कॉट में चेंज कर दें। देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस को हम लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो कॉस बाय साइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे पूरे पद में साइन से डिवाइड करेंगे, सभी में साइन माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/साइन, यहाँ भी वही काम मेन बटा cos बाय cos a बाय क्या कर देंगे साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1/साइन। अब यहां से देखो cos a बाय साइन ए क्या होता है cos बाय साइन, cos बाय साइन cot होता है, साइन बाय cos tan होता है, cos बाय साइन cot होता है, तो cot ये हो जाएगा इसके बदले पूरा माइनस साइन ए बाय साइन ए तो 1 हो जाएगा प्लस 1/साइन ए क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक ये ऊपर का मान आ गया, कितना छोटा आ गया। अब cos a बाय साइन ए क्या हो जाएगा cot ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 1/साइन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक। बिल्कुल लगभग एक ही जैसे ऊपर नीचे पद है, हमको इतना बराबर लाना है कि ये कोसेक और कॉट ए, कोसेक और कॉट तो आ रहा है लेकिन पूरा पूरी अभी 1 को हटाना होगा, है ना। ऊपर में लिखा है सर्व समीका, इसका प्रयोग करना है, यानी 1 इसमें आ रहा है ना, इसका प्रयोग करना है, तो 1 की जगह पर हम क्या करेंगे ना इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोसेक और कॉट तो आ रहे हैं लेकिन 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमें कोसेक और कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो प्रयोग कर देंगे, वो लिख दिया है नोट में ही। तो ऐसा करते हैं कि कॉट ए और कोसेक को साथ में लिख देते हैं, साथ में है, और -1 को किनारे कर देते हैं, नीचे वाला पद को उसी तरह लिख देते हैं या उसको भी कर सकते हैं आप।
अब 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये तीन फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, बार बार करवाए थे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या इसको 1 में चेंज किया जा सकता है, माने 1 बराबर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर चल के माइनस यानी कॉट स्क्वायर ए। तो हम 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम वही काम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिखना है हमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे का पद हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, जो है इसको। अब यहाँ पर गौर करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला पर सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको तोड़ देंगे पूरा और भी लंबा करेंगे, उसको तोड़ के बनाने में सब सुविधा हो। ऊपर के पद लिख दिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का माइनस, और इसको तोड़ेंगे किस फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉट, ये पूरा जैसे हम और नीचे का पद लिखना अभी बाकी है। नीचे का पद क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब चूंकि हमें और भी स्पेस की जरूरत है, तो उधर फॉर्मूला जो लिखे हैं मिटा देते हैं। अभी हम एलएचएस को ही बना रहे हैं, आरएचएस आपको लिखते जाना है या तो फिर लास्ट में दिखा देना है, ये लिखेंगे तो स्पेस ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर इधर बनाते हैं, बाकी चीज जो बच गया लाइनिंग कर लेते हैं। आप ये जरा गौर करेंगे कॉट ए कोसेक ए, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉट ए कोसेक ए, पूरे इस पद को देखिए और इधर वाला जो थोड़े 1 वाला वो पद में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ये वाला पद और एक को इन्हें तोड़ कितना किए हैं, यहाँ एक को ना तोड़ के इसको बनाए हैं, तो इस वाला पद और इस वाला पद में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो कॉट ए इसमें भी है और कोसेक ए, तो कॉट ए और कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए को हम कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए इसकी जगह पर इसको निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पर 1, तो 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस इसकी जगह पर, तो ये दोनों में कॉमन क्या लिए कॉट ए, इसमें भी इसमें, तो यहाँ पर क्या बचा, फिर निकाल दिए तो 1 बचा माइनस, अब ये तो निकल गया बाहर, बचा क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको लिख देंगे, ये तो निकल गया था, बच जो गया उसको लिख देंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे का पोर्शन ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस, दूसरा ब्रैकेट कर देता है ये अलग, ये बाहर का पद, नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस
cosec a। नीचे के पद ये है cot a प्लस cosec a 1 माइनस में 1। अच्छा ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो ये cosec माइनस हो जाएगा, माइनस cosec ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cot। ब्रैकेट खत्म, यहाँ गुना का चिन्ह है ना, ये गुना का चिन्ह इधर अलग है, इधर अलग है, और नीचे हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। cot a प्लस 1 इंटू cosec a। कुछ है मिलता जुलता है, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस cosec a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, और ये जो नीचे का पद है देखिए cot a यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस 1 ये भी प्लस 1 में वैल्यू है, गुना के बाद ये प्लस 1 में वैल्यू है, आधा इधर पोर्शन अलग है, और माइनस cosec a, तो इस ये पूरा मैच कर रहा है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या cot a प्लस cosec a। ये हमारा क्या आ गया सॉल्व करके LHS या RHS, RHS आ गया, LHS आया, LHS आ गया, और ये RHS कितना था, RHS था cosec a प्लस cot a। क्या दोनों बराबर है, तो है दोनों बराबर, ये आ गया।